चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि मैं दलित का मर्डर या दलित की हत्या घटना जब भी घटेगी तो सरकार आर्थिक मदद भी करेगी और नौकरी भी। मैं अब घटना तो जहरीली शराब से लगभग 63 आदमी मरे। मुजफ्फरपुर में मरे सब दलित, हाजीपुर में मरे सब दलित, भभुआ में मरे सब दलित। सरकार और विपक्ष ये दोनों चुनाव के पहले तक ही रोजगार यहीं देंगे, पलायन नहीं होगा, ये जीता जागता उदाहरण है। मुझे आश्चर्य होता है और मुझे कभी कभी नीतीश जी पर हंसी आती है। कैसे वो घिरे हैं शराब माफियाओं से, जमीन के दलालों से, बालू माफियाओं से, जल नल योजना माफियाओं से, 7 निश्चय के माफियाओं से, हरियाली यात्राओं के माफियाओं से, अब खेत में पानी पहुंचाएंगे इन माफियाओं से। 50,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी और दोनों, इससे बड़ी इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी जहरीला शराब है। जहरीला शराब लगभग हर पंचायत में 2-4 जगह उसकी भट्टी है और वो दलितों का घर है। उसको डराया जाता है, उसको पैसे का लोभ दिया जाता है और माफियाओं का पैसा इन्वॉल्व होता है। मैंने कई बार ये चर्चा की कि सदन अखाड़ा नहीं है, विधानसभा ये वेश्यालय का जगह नहीं है। विधानसभा कोई कायर, कमजोर और हिजड़ों की फौज के लिए नहीं बनी। मुझे आश्चर्य होता है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी घटना हर दिन। परसों हम बगहा में थे, रात में 2 बजे रात में एक मासूम आदिवासी बच्ची की बलात्कार करके जिंदा जला दिया, तेजाब छीड़ दिया। एक ड्राइवर को मात्र अरेस्ट करके भेजा, जो 3 आदमी हैं उस पर एसपी कुछ बोला है। देवनंदन वर्मा का मर्डर एक विधायक ने किया, रिंकू ने। हम वहाँ गए 1.5 महीना पहले, उसके परिवार को 2 लाख रुपया हमने मदद की। विपक्ष आज तक सदन में नहीं बोला, सत्ता पक्ष की मुंह नहीं खोली। विपक्ष 10 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करा करके अपनी पीठ झाड़ ली। शराब में इतने लोग मरते हैं और डेली मरते हैं, एक बार भी सदन में ये सब सिर्फ पर्टिकुलर ना तो क्वेश्चन आवर का पता है इन सत्ता पक्ष और विपक्षों का, ना तो 0 आवर का पता है और ना ही प्राइवेट मेंबर बिल का पता है। मुझे आश्चर्य लगता है कि सदन में क्या इन माफियाओं से, इन बेईमानों से जो लोग चुन के वहां जाते हैं, वह सरकार को घेरते क्यों नहीं? मुंगेर की घटना पर इतनी बड़ी घटना घटी, विपक्ष उसको भंजाया चुनाव में। अनुराग गुप्ता का एक ही बेटा था, मर्डर हो गया। मर्डर किसकी गोली से हुई, पुलिस की गोली से हुई कि प्राइवेट लोगों की गोली से हुई, आज तक जांच का विषय नहीं हुआ। 11 आदमी को गोली लगी और गोली के बाद प्रमोशन मिल गया। सदन में कभी भी बिहार के मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है, कभी नहीं। आप उठा करके देख लीजिए, निजी हमले, नारी खोखी का हमला, सदन में इतनी बड़ी घटना घटी, आप सवाल पूछते कि नौकरी कब देंगे? आपके पास वो सवाल नहीं है। क्यों? लगातार कोई भी सवाल आप उठा करके देख लीजिए बिहार का, सदन में आप एजुकेशन पर चर्चा नहीं करते, सदन में आप फार्मर्स पर नहीं चर्चा करते हैं, सदन में आप महंगाई पे चर्चा नहीं करते हैं, सदन में लगभग नौकरी समाप्त हो रही है उस पर चर्चा नहीं करते हैं, सदन में पुलिस भर्ती में डेली क्वेश्चन आउट हो रहा है उस पर चर्चा नहीं करते हैं, सदन में आप इस पर चर्चा नहीं करते हैं कि ये पैनल कब बनेगा और किसका बनेगा। सिर्फ पैसे वालों का पैनल बनेगा।
3 साल के बाद बनेगा। यूपीएससी की एग्जाम हुआ 2021 में और रिजल्ट 2022 तक आज तक नहीं हुआ। मार्च में एग्जाम हुआ, सदन उसके लिए भी गंभीर नहीं है। मुझको समझ में नहीं आता है, बिहार दिवस मनाते हैं और 5,000 रुपया एक व्यक्ति का, 4,000 रुपया गया में एक व्यक्ति का इनकम 6,000 रुपया है। नीतीश जी, ये कैसा बिहार दिवस है, बता दीजिए ना। बिहार दिवस आप मनाते हैं नीतीश जी, पलायन पर चर्चा नहीं करते, 19 लाख रोजगार पे चर्चा नहीं करते हैं, न तो किसी मिल पर चर्चा करते हैं। लगभग मिल बंद हो गई। मुझे कभी कभी एथेनॉल को लेकर के आश्चर्य होता है। जब यह सरकार किसी फैक्ट्री की बात करता है तो मेरे मन में यह सवाल उठता है कि 6 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने 67 फैक्ट्री बंद कर दी और एक भी फैक्ट्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में नहीं लगने दिया। चाइना से सारी फैक्ट्री वियतनाम चलेगी, बांग्लादेश चला गया, भारत में एक फैक्ट्री नहीं है। लगभग 21,372 फैक्ट्री बिहार की बंद हो गई। 1% रोजगार भी नीतीश जी बिहार का नहीं है फैक्ट्री। मैं जानना चाहता हूं किसी भी कीमत पर। आपने कहा पलायन रुकेगा, नहीं रुका। एथेनॉल की बात आप लगातार कर रहे हैं। 40% चीनी हम देते थे, अब 18% चीनी हम नहीं देने की जरूरत। बगल में गुरवा का 10 बार मुख्यमंत्री आए, 10 बार गुरवा चीनी मिल खोल रहा था, गुरारू का। गया की लगभग फैक्ट्रियां बंद हो गई, लगभग। मुझको समझ में नहीं आता, ये नेता लोग, अछरकटवा नेता, मुझे जिसको न तो किताब कॉपी का ज्ञान है, समाज कैसे ऐसे लोगों को भेजती है। एक बार भी पवन गुप्ता को परसों गोली मार दिया और उसके घर में लोगों को, औरतों को नंगा करके मारा। सदन क्या इसके लिए नहीं है? विपक्ष क्या हिजड़ों की फौज खड़ा की हुई है क्या 70 की? क्या आप जाने के लायक नहीं? सत्ता पक्ष यदि मरवा रही है, 5 एमएलए हम दिन में इनको अनहरिया रात दिखा देते हैं। हम रतौंधी की बीमारी क्या होती है? सदन बंद कर देना चाहिए। जहां पर एक बार भी बिहार की जनता की आवाज ना उठे, एग्जामिनेशन का आवाज नहीं उठे, हेल्थ का आवाज नहीं उठे, तो फिर उस सदन में तबेला, भैंस, गाड़ी, टमटम, कुत्ता बिल्ली को बांध दीजिए और आप चाचा भतीजा यहां से चले जाइए। कोई जरूरत तो लगे नहीं। क्यों अरबों रुपया खर्चा कर रहे हैं? 1 महीना सदन चलती है और एक दूसरे की गाली गलौज में हम लोग लगे रहते हैं। सर, इस क्षेत्र से 2 बड़े विधायक जो हैं, उदय नारायण चौधरी और पहले थे आप जीतनराम मांझी जी हैं, तब भी इस क्षेत्र का अभी तक विकास नहीं। सर, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता, किस क्षेत्र का विकास हो गया? 41,000 पर कैपिटा इनकम है पूरे बिहार की, एक व्यक्ति का सालाना, और आपके यहाँ मंथली है एक व्यक्ति का 5,372 रुपया मात्र, इससे ज्यादा नहीं है। ये दोनों नेताओं से क्या सवाल करना चाहेंगे? हम किसी नेताओं से सवाल नहीं करना चाहेंगे। मेरा सवाल यह है कि जब आप कानून, तो चुनाव के पहले 4 बार आप बात कही, आपने कहा दलितों को नौकरी मिलेगी, कहीं नौकरी नहीं मिली। आपने कहा कि जो भी मर्डर होगा और घटना घटेगी दलितों के, उसको हम बेस्ट मुआवजा देंगे। आप 1 लाख रुपये का औपचारिकता निभा ली। पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आपने औपचारिकता निभा ली। मैं ना तो किसी सांसद और ना तो किसी विधायक को जानता हूं। यार, वोट तो आप ही देते हैं ना, आप औपचारिकता। मुझको तो कभी कभी यह लगता है कि सदन के पैसे को एजुकेशन, हेल्थ और अन्य चीज़ों पर लगा देना चाहिए और सदन बंद कर देना चाहिए। बिहार के सदनों में लत्तम, जूता, चप्पल, नारी, खोवी, इसकी बात होती है। हम सीडी और ईडी में कैसे बचें, इसकी बात होती है। बालू पर गोली चला, विपक्ष एक बार नहीं बोला, क्योंकि उसके भी पैसे इन्वॉल्व हैं, पूरे विपक्ष के नेताओं के, सत्ता पक्ष के भी इन्वॉल्व हैं। जहरीले शराब से मर गया, एक बार चर्चा नहीं हुई। इतनी घटनाएं लगातार। कल मैं रात में मुजफ्फरपुर था। आम आदमी सुरक्षित नहीं है नीतीश जी। किसकी बेटी का कब बलात्कार हो जाए, किसकी बेटी को कब कौन छेड़ दे, उसमें भी सिर्फ दलित और गरीब। लगभग बलात्कार और लगभग घटना सिर्फ गरीब की होती है और उसमें अधिक संख्या दलितों की और आदिवासियों की होती है। आप उठा करके देख लीजिए। क्या बलात्कार भी जाति, धर्म, मजहब
के आधार पर लोग करते हैं क्या? ये कहते हैं नीतीश कुमार जी कि बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं कि बिहार में महिलाओं पर उत्पीड़न रुक गया। अरे नीतीश जी, आपके दरोगा और आपके सारे लोग दारू बिचवाएंगे और महिला थाने जाएगी तो केस लेगा दरोगा? आप जांच क्यों नहीं करते हैं? मैंने तो डिमांड किया है 20 सालों के अंदर सबके खानदान, सारे एमएलए एमपी के खानदान का आप रजिस्ट्री ऑफिस से निकालिए किस किस का जमीन रजिस्ट्री हुआ है, पता औकात का चल जाएगा। इतने पैसे कहाँ से आए भाई? आप किसी का अकाउंट सीज आज तक नहीं किए। 6 महीने के अंदर आपने कहा था एसपी डीएम को हम सस्पेंड कर देंगे और डीएसपी से लेके नीचे तक को डिस्चार्ज कर देंगे। कितने लोगों को आपने बर्खास्त किया भाई? आप ये है बिहार दिवस, जहां एक घर में कोई जवान बच्चा नहीं बचता है, कमाने के लिए बाहर जाता है अपने माँ बाप को जिंदा रखने के लिए। आपने एक भी एसपी डीएम डीडीसी उत्पाद सेक्रेटरी को आप एक ठो, अरे विपक्ष जी, राम सूरत राय एक है। हम तो कहा कि सबका ब्लड सैंपल जांच कराइए ना, डेली जितने थाने में रहते हैं और जितना कुर्ता पैजामा नेता पहनता है उसका ब्लड जांच कराइए। सब क्यों अल्कोहल ना मिला तो मेरा नाम छोड़ दीजिए। लगभग एमएलए 95% एमएलए एमपी मंत्री के ब्लड में अल्कोहल होगा। नहीं हुआ आप जांच कराइए। और हम तो विपक्ष को बोले आप अपना ब्लड जांच करा लो ना, 70 आदमी का ब्लड जांच करा लो और आप सत्ता पक्ष पर प्रेशर दो। जहरीली शराब से भी दलित मरे, बलात्कार से भी गरीब मरे, जहरीली शराब से भी गरीब मरे, पलायन हो तब भी वहाँ गरीब मरे। मतलब पूरा का पूरा बिहार का जो 90% परिवार है जिसकी इकोनॉमी 5000 से ऊपर नहीं है, सब कुछ के लिए ठेका, मरने के लिए, बलात्कार के लिए, सड़कों पर जाने के लिए सिर्फ गरीब लिया है। इसको कहिए सद्बुद्धि हो, क्वेश्चन आवर में और डिबेट में, प्राइवेट मेंबर बिल में, शून्य आवर में बिहार के मुद्दों को उठाए। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मस्त है, मुद्दों से कोई मतलब नहीं, गया के मुद्दों से मतलब नहीं, रोजगार के मुद्दों से मतलब नहीं, मस्त हैं। ये नरेंद्र मोदी जी, ये नया मुख्यमंत्री एक तो बने हैं चुरकुट, पता नहीं चलता है नरेंद्र मोदी जी को अपने से ज्यादा ज्ञानी सब कहां से भेंट हो जाता है। 20 साल अमेरिका राज किया हम पर, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। उसके बाद बोला उस वक्त 20 ठो बच्चा काहे ने पैदा किए हो बाप। तो इसीलिए मेरा बहुत क्लियर है कि हमारी लड़ाई कंप्लीट रूप से इस बिहार के 92% जिसके पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है, 1 बीघा से नीचे जमीन है और जो मजदूरी करता है, जब तक उसके घर में रोजगार नहीं होगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इन अपराधियों को मारेंगे भी, याद रखिएगा। गलत हमें जिंदा सलाह देना चाहिए इन अपराधियों को। जिंदा राइट ही नहीं है इन अपराधियों को जीने का, जो आदमी कॉमन मैन को जीने नहीं देता है। मेरी लड़ाई आम आदमी को मुस्कुराने की है। जो कॉमन मैन की जिंदगी छीनेगा उससे युद्ध की तैयारी होगी पप्पू यादव, ये आप समझ लीजिए। और कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इसलिए हम आए इतने दूर। 104 डिग्री फीवर है, 104 डिग्री। उसके बाद में हमें लगा कि हाँ कौन एमपी है हमको नहीं पता। कौन है एमपी? कुछ दिए कि नहीं? नहीं दिए, नहीं दिए। 55,000 कौन दिया? वो दिए कि माझी जी दिए? माझी जी भी 5,000 दिए, वो भी 5,000 दिए। वाह रे वाह। सर जी न्यूज को पैसे देने के लिए 10-15 लाख रुपया होता है एमपी लोगों को, और इनको देने के लिए पैसे नहीं होता है एमपी एमएलए लोगों को। दोनों जमीनी लोग हैं सर, दोनों बहुत जमीनी लोग हैं। कौन? जिनके बारे में बोल रहे हैं सर असीम कृपा है इस बिहारियों की कि ये लोग जिंदा है। असीम कृपा है इस बिहार। सच बोलते सर,
इन लोगों को आप बिहार दिवस के दिन इन लोगों को बकस देना चाहिए कि बिहार अब दे दो गरीबों के हाथ। जमीनी लोग हैं, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, ये लोग किसी के नहीं है, याद रखिए।